हेलो एवरीवन, यस स्टूडेंट, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 क्वाड्रिलेटरल फाइंड। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जरा उसको क्या बोला है बुक में है। इफ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इफ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है, देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। मैंने कहा सपोज तो आपने एक डायग्राम बनाया, ठीक, ये आपका डायग्राम है ए बी सी डी। ये उसने क्वेश्चन में दिया क्या है, वो कहते हैं इफ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये पैरेललोग्राम है और इसके डायगोनल इक्वल है। गिवन क्या है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक, और उसके जो डायगोनल है यानी कि बी डी इक्वल टू इसके बी सी के, ये आपको गिवन है। फाइनल स्टूडेंट, वो देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। आपको शो करना है ये रेक्टेंगल है, देन प्रूव दैट, ये देखिए जरा, तो प्रूव क्या करना है आपके पास, तो प्रूव करना है कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ये आपको प्रूव करना चाहिए रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए बिल्कुल आसान सा तरीका है कि आप इसके किसी भी एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर देंगे, जो भी आपका मान लिया जाएगा कि ये रेक्टेंगल है। फाइनल स्टूडेंट, तो देखते हैं, करते हैं इसको सॉल्व। सिमिलरली करके हम वहाँ पे लिख देंगे, प्रूफ की बात करते हैं, ठीक है स्टूडेंट, प्रूफ की बात करते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन है कि आपके पास कुछ चीजें दे रखी है, जो चीज दे रखी है, और जब दे रखा है एबीसीडी पैरेललोग्राम दे रखा है, तो पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइडें होंगी वो क्या होंगी आपके पास, इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है, ठीक है। तो देखिए अब हम बात करेंगे एक ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड इन ट्रायंगल, एक तो ले लिया हमने ए बी सी ले लिया, ठीक है, और दूसरे ले लिया बी सी डी। कौन सा लिया, बी सी, ए बी सी ले लिया और बी सी डी लिख दिया, या डी सी बी लिख दीजिए। आप इसको डी सी बी भी लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, डी सी बी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ध्यान से क्या क्या चीज गिवन किया है। ए बी इक्वल टू किसके है, ए बी इक्वल टू बी सी है, ये आपको गिवन किया है। गिवन क्यों किया गया है, क्योंकि आपके पास पता है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइडें क्या होती है आपके पास, इक्वल होती है। तो यहाँ लिख सकते हैं साइड ऑफ पैरेललोग्राम, क्लियर, साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल होती है, दैट्स व्हाई। उसके बाद देखिए यहाँ से आपको दे रखा है AC जो है वो BD के इक्वल है। देखो BD जो है वो किसके इक्वल है, AC के, या AC इक्वल टू BD। तो AC जो है, AC जो है वो DB के इक्वल होगा, किसके ऊपर, DB के या BD के इक्वल होगा। DB के पीछे या BD के पीछे, ये क्या है आपके पास, डायगोनल, डायगोनल है, और ये भी आपको गिवन किया। फाइनल स्टूडेंट, ये भी आपको क्या किया, गिवन किया। अब उसके बाद BC जो है क्या है, BC इक्वल टू किसके, CB के, BC जो है वो CB के इक्वल है, या AC इक्वल टू BC, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या है आपके पास, कॉमन, क्लियर स्टूडेंट। और जब ये कॉमन आपके पास आ जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC जो हुआ वो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल होगा BCD के बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से आपके पास ये जो ट्रायंगल हुआ इस वाले ट्रायंगल के इक्वल, राइट। अब जब ये इसकी कॉन्ग्रुएंस हो गया है तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो ट्रायंगल में ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के बराबर आ जाएगा। फाइन, देखिए ध्यान से, तो हम ये कह सकते हैं सो एंगल ABC, एंगल ABC जो होगा वो इक्वल हो जाएगा BCD के, किसकी हो जाएगा, BCD बाय CBC। हो गया स्टूडेंट। जब बाय CBC इक्वल आपके पास हो जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि एक पैरेललोग्राम है, और जब ये पैरेललोग्राम है तो ये AB जो है वो BC के पैरेलल है, और BC एज ए ट्रांसवर्सल का काम करेगी। फाइन, और जब ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी तो इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम कितना हो जाएगा आपके पास, 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि वो को इंटीरियर एंगल बना देंगे। फाइन, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि एंगल ABC प्लस एंगल BCD इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और रीजन आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा कि AB जो है वो पैरेलल है किसके, BC के, एंड BC is a transversal, ठीक है। अब
जो ये इसके ट्रांसवर्सल है, सो ये इन दोनों का सम कितना होगा आपके पास 180 डिग्री होगा और ये एक तरीके से कोइंफिशिएंट एंगल बनेगा। क्या बन जाएगा आपके पास? कोइंफिशिएंट एंगल। तो ABC इसके बराबर है, तो या तो इसकी वैल्यू को ये रख दो या इसकी वैल्यू आप ये रख दो। तो ABC हमने ऐसे रखा, ABC प्लस यहाँ लिख सकते हैं एंगल ABC, इसको भी कितने आ गया 180 डिग्री आ गया। हम ये लिख सकते हैं टू एंगल ABC, इसको कितना है 180 डिग्री है, फाइन। तो एंगल ABC जो होगा वो किसके इक्वल होगा आपके पास 180/2, तो से इसको डिवाइड किया तो कितना आया 90 डिग्री। तो एंगल ABC जो होगा वो आपके पास क्या होगा 90 डिग्री हो गया। फाइन स्टूडेंट, जब ABC 90 डिग्री होगा तो आपके पास BC भी 90 डिग्री हो जाएगा, यानी इक्वेशन की फर्स्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना चाहिए, यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। तो आपके पास ABC जो है वो 90 डिग्री है, सो ABC इज इक्वल टू BCD इक्वल टू कितना आपके पास 90 डिग्री हो गया आपके पास। जब ये दोनों 90 डिग्री हो गए तो आपको ये पता है कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल का जो सम होगा वो आपके पास क्या होता है, अपोजिट एंगल जो रहते हैं वो भी आपके पास क्या होता है इक्वल होते हैं। इट मींस ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो ये भी 90 होगा, ये वाला 90 है तो ये भी क्या होगा 90 होगा। यस नो, ये थ्योरम के अकॉर्डिंग है। अब सिमिलरली करके आप लिख सकते हैं, सिमिलरली करके आप लिख सकते हैं, सिमिलरली आप लिख सकते हैं कि एंगल BAD यानी BAD, या हम ये लिख सकते हैं कि एंगल आपके पास A जो होगा और जो एंगल आपके पास B जो होगा वो भी क्या होगा ईच 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D, क्योंकि ये एंगल वही तो देखो ABC को मैं एंगल पूरा भी लिख सकता हूँ, एंगल BCD को एंगल पूरा से लिख सकता हूँ। तो ये ईच कितने हो गए आपके पास 90 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। हेंस हम ये कह सकते हैं कि ABCD इज अ रेक्टेंगल। फाइन स्टूडेंट, इसको हम रेक्टेंगल प्रूव कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप सो कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट। इसी को आप एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आराम से देखिएगा, बहुत आसान से क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स।